तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन 2.4 एक्सरसाइज पे आ गए हम 2.4 के इसमें 10 क्वेश्चन सिंपल पहले से शुरू करते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो क्लास। इसमें बोला है कि वही हम क्या करेंगे, एक नंबर सोच लेंगे जिसको हम x मान के चलेंगे और उसी नंबर की बाद में व्हाट इज द नंबर पूछा है वो वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में ही कर लेते हैं लेट x। क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेट द नंबर इज x। नंबर को हमने मान लिया है x, नंबर को क्या मान लिया x, और जो अब बोला है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन उसको लिखो और x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू मतलब हमें वही नंबर ही बताना है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि अमीना ने एक नंबर सोचा, उस नंबर को हमने क्या मान लिया x, ठीक है। उसमें बोला कि उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/2, यानी 5/2 को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना माइनस एक। तो ये हो गया अभी तक का। फिर बोला है कि शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट 8, जो भी आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बोला है कि द आंसर इज 3 टाइम्स द नंबर शी शोर, यानी जो उसने नंबर सोचा था ना अमीना ने एक नंबर, जो टोटल हमारा इसका आंसर आया है वो उसका 3 गुना है, यानी 3x। ये x है तो उसका 3 गुना आया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है सिंपल, और यही बताया था इसमें और ये 3 गुना बताया था और ये पूछा था व्हाट इज द नंबर। इसको रखो और सोल्व कर दो इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पे 8 क्या है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 8 को हम x से करेंगे तो 8x बन जाएगा, माइनस का निशान। 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा 8 को अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये नीचे से ये काट देगा 4 पे, यहाँ पे कितना आ गया 20 इक्वल टू 3x। अब इसको आगे सॉल्व करो, x को एक साथ ले आओ। 8x के पास जब ये 3x आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस। और ये 20 को ये इक्वल टू को उधर भेज दो क्योंकि नंबर को हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो 20 यहाँ पे आके प्लस का बन जाएगा। अब सिंपल इसको सोल्व कर दो, 8x में से 3x गया 5x बच गया और यहाँ पे 20, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/5 और ये 4, x आ गया हमारा सिंपली 4। यानी जो अमीना ने नंबर सोचा था वो 4 था और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए वहाँ पे डिवाइड में गया। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, इसमें ये बोला है कि दो नंबर है, इसमें बोला कि अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स द अनदर नंबर, यानी जो पहला नंबर एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं वो दूसरे का 5 गुना है। तो सिंपल हम नंबर को लेते हैं लेट नंबर इज़ x, यहीं से शुरू करते हैं कि नंबर को हमने क्या मान लिया x। तो बोला कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है, यानी एक जो भी है उससे 5 गुना दूसरा नंबर है। अब बोला है कि इफ़ 21 इज एडेड बोथ द साइड, यानी कि 21 दोनों तरफ ऐड करना है। इस साइड में हमें 21 ऐड करना है, इस साइड में हमें 21 ऐड करना है, ठीक है। देन द वन ऑफ द न्यू नंबर इज बिकम द ट्वाइस द अदर नंबर, जो हमारा पहला नंबर था ना वो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी इसको हमें 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है बस। फिर वो यही पूछा ट्वाइस द नंबर और व्हाट आर द नंबर्स, यानी देखो पहले क्या था, एक नंबर था x दूसरा 5x था। बोला कि दोनों में 21 ऐड करना है। फिर बोला कि जब 21 ऐड कर देंगे ना तो ये जो पहला नंबर है हमारा द फर्स्ट वन, जो पहला नंबर है वो उसका 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो 2 और लगा दो 2 गुना के लिए, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करो और हमें बताना कि वो नंबर्स क्या क्या हैं दोनों, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें ब्रैकेट है, इसको और सोल्व करेंगे। 2 को x से करेंगे 2x प्लस 2 को 21 से करेंगे तो 42 इक्वल टू 5x प्लस 21। अब x को कर दो एक साथ, ये 2x को 5x के पास भेज दो और 42 के पास ले आओ 21 को। जब 21 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5x के बाद जब ये 2x जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब x की वैल्यू चाहिए तो इस 3 को भी इसके नीचे भेज दो डिवाइड में, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आ गया 7, यानी x जो है वो आ गया हमारा 7। तो पहला नंबर है हमारा 7 और दोनों नंबर है, जो दूसरा वाला नंबर था वो बोल था कि पहले का 5 गुना है तो 5x, तो 7 × 5 कितना 35 और दूसरा नंबर है 35। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा सही से। क्वेश्चन ये बोलता है कि शुरू करते हैं, इसमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा ठीक से। पहले बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स, जो 2 डिजिट है उनका 9 है सम, यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है। जैसे 2 डिजिट क्या होती है इसमें, जैसे 18 है 1 8, 27 है 2 7, या 36 है 3 7, 49 है 4 9, ऐसे करके। तो मतलब बेसिकली ना 2 डिजिट का नंबर है कोई, जैसे जिसमें टेंस पे भी एक नंबर आता है और एक वंस पे भी एक नंबर आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से बोला है कि इन दोनों का जो एक एक नंबर है, जैसे कि 1 8 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनको अगर प्लस कर दिया है तो 9 बनता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 7, तो इनको भी प्लस कर दिया है तो 9, कुछ इस टाइप का नंबर है कि वो 2 डिजिट नंबर है और दोनों अगर एक एक डिजिट सेपरेट उनको प्लस करें तो 9 बनता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वो नंबर बताना है असल में वो नंबर कितना, और यहाँ पे कंडीशन देखिए कई सारी। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, हम लेट कर रहे हैं लेट द टेंस
डिजिट नंबर जो टेंस पे है ना, डिजिट नंबर इज एक्स। यानी जो पूरे इसमें जैसे नंबर मान लो 46 है, तो उस 4 वाले को हम लोग क्या करें, एक्स मान रहे हैं। पहले नंबर को, दोनों में से जो ऐसे करके दो नंबर है, पहले वाले को जो टेंस पे होता है, वंस पे नहीं टेंस पे, उसको हमने एक्स माना। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारा का सारा इसमें हिसाब करते हैं। जो जो इसमें बोला है कि दोनों का सम 9 है। अगर जो दूसरा नंबर है टेंस पे वो एक्स है, देन जो फर्स्ट नंबर होगा जो उस वंस पे है वो 9 माइनस एक्स होगा। सिंपल सा हिसाब है, क्योंकि अगर दोनों का सम मिला के 9 है और पहले को हमने x मान लिया तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 तो आएगा ही। ठीक है, अब देखो ये तो होगा हमारे पहले दोनों नंबर। अब इनको क्या करना है ना, इनको हमें वंस और टेंस पे रखना है। अगर हम टेंस पे रखेंगे x को तो वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 है तो 30 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया 10x। और इस पे रख रहे हैं हम इसको वंस पे, इसको तो 9 माइनस एक्स को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे x को हमने 10 से किया, कोई 100 होता तो उसको 100 से करते मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया x की जगह पे ये 10 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 1 की जगह पे है तो 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन बनी है। इसको और सोल्व करेगा, जैसे ये हो जाएगा, ये अंदर का सेम ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई कुछ नहीं बिगड़ता ना। तो इतना है अभी तक तो हमारे पास। ये x है जो हमारा 10 से, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। ये 9 माइनस एक्स है जो दूसरा नंबर है 1 था, 1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनको ना अब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसको बोला है कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, यानी इस जो वंस पे नंबर है उसको टेंस पे ले जाए, तो मतलब देखो कुल मिला के यहाँ समझना, जैसे मान लो 45 है, इंटरचेंज करने का मतलब है अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो 5 को 4 रख दो और ये ऐसे यानी 54 कर रहे हैं, तब इनमें गैप आ जाता है 27 का। जैसे कोई भी दो नंबर हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे कि मान लो 24 है, इसको उल्टा कर दें तो 42 बनता है ना, उस टाइप से इंटरचेंज करें। और बोला है कि जब उल्टा करना तो एक को दूसरे से माइनस करेंगे तो 27 आएगा। इस टाइप की कंडीशन दी है, तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब इंटरचेंज करके देखो ये क्या आएगा। अगर ये x है, ये यहाँ पे टेंस के साथ था, तो इस बार x को वंस के साथ रख दो, x को वंस के साथ रखेंगे और 1 को x से करेंगे तो 1 ही रहेगा। और ये वंस के साथ था पूरा का पूरा, इस बार इसको टेंस के साथ रख दो। हमने उल्टा कर दिया, 10 के साथ जो x था ना ये 1 के साथ रख दिया हमने। x यहाँ पे 10 के साथ था, यहाँ पे x 1 के साथ है, ये वाला वंस के साथ था और ये हमने टेंस के साथ रख दिया। और तब बोला है कि अगर ऐसा करोगे ना तुम लोग तो यहाँ पे 27 का गैप आ जाएगा, कि इनको अगर हम ये वाला नंबर इतना बड़ा हो जाएगा ये वाला उल्टा करने पे कि 27 का गैप आएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस 27 और लिख रहा हूँ अलग से। अब जाके ये नंबर बैलेंस हुए बराबर। हमने कंडीशन बनाई, फिर इनको उल्टा कर दिया। इसमें बोला है कि देखो डिजिट को और भी फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल नंबर था वो 27 की गैप में है। आंसर निकालेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो निकालना है हमें। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया हमने, ये भी लिख दिया। अब इस पूरे को सोल्व कर देंगे। देखो 27 तो 27 ही रहेगा, 10x सिंपल, इसको भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। 10 को पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 90 हो जाएगा, 10 को x से करेंगे तो माइनस का 10x और यहाँ पे भी x है। अब इसको जितना सोल्व हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे हम लोग। 27 10x में से एक माइनस का x किया 1x, तो 9x बच गया और इनके बीच में प्लस का निशान है, प्लस 9 भी लिख ही देते हैं। हमने 27 लिख दिया तो इधर भी सोल्व कर देते हैं। 90 को ऐसे कैसे ही रखो, यहाँ पे क्या है 10x माइनस का है और x प्लस का है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 27 और 9 मिलके कितने हो जाएंगे 36 प्लस 9x और यहाँ पे 90 माइनस 9x। ठीक है, अब और सोल्व करेंगे। ये 9x और ये 9x आपस में जब यहाँ पे वो दूसरा वाला आएगा ये भी प्लस का बन जाएगा और इस 90 के पास जब हम 36 को ले जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके माइनस का बन जाएगा। ये हो गया यहाँ पे 18x और ये आ गया हमारे पास 90 में से 36 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 40 50 54 आ गया। आगे सोल्व करो इसको। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो इस 54 के पास हमें 18 को भेजना पड़ेगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो x आ गया हमारे पास 3। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यानी कहने का मतलब क्या, हमें वो नंबर बताना था कि असल में टू डिजिट नंबर वो था क्या। तो देखो कैसे बताएंगे हम लोग। अगर x 3 आ गया और हमने टेंस वाले नंबर को x माना था, टेंस वाले को,
तो ये 3 है, यानी जो 10वें पे था ना, जो हमारा 2 डिजिट के नंबर हमने चुने थे, उसमें से जो टेंस वाला था और ये वंस वाला था, इसको हमने x माना था, तो x आ गया हमारा 3, ठीक है। और दूसरा वाला वंस क्या है कि 9 माइनस एक्स, अगर 9 में से हम लोग x को यानी 3 को माइनस कर दें तो कितना 6 आ जाएगा, तो दूसरा नंबर आ गया 6, 36 हमारा वो आंसर है। और 36 को अगर हम उल्टा कर दें इंटरचेंज तो 63 आता है, और 63 में से चाहे तुम 36 को माइनस करके भी देखोगे तो 27 का गैप आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि उन दोनों के बीच में 27 का गैप आता है जब उनको हम आपस में बदल देते हैं, नंबर को आगे पीछे करते हैं। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें x हमारा 3 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला है, पिछले क्वेश्चन जैसे ये सेम इंटरचेंज करना है नंबर्स को। इसमें बोला है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि 2 नंबर, जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो जैसे एक नंबर दूसरे नंबर का आपस में, जैसे 12 15 जैसे जो दोनों नंबर है ना, वो एक दूसरे का 3 गुना है। यानी जैसे अगर एक है तो दूसरा 3 है, एक जैसे 3 है तो दूसरा 9 है, क्योंकि 3 गुना है उसका, ठीक है। और हमें बोला है कि उन दोनों को इंटरचेंज कर देते, जैसे एक नंबर है और उसको इंटरचेंज करा हुआ नंबर है, उन दोनों नंबर्स को जोड़ देते तो 88 आता है। ये बोला है, हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर मान लेते हैं, लेट जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस नंबर को हम मान लेते हैं x, तो वंस प्लेस वाला अपने आप 3x हो जाएगा, क्योंकि बोला है जो एक नंबर है दूसरा उसका 3 गुना है, जितना भी, अगर ये उसका 3 गुना नंबर है, ठीक है। अब इससे बनाते हैं हम लोग ओरिजिनल डिजिट्स। अब ओरिजिनल डिजिट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर बना लेते हैं। देखो ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये वंस प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस बन गए डिजिट। तो ये हो गया एक तो 10x प्लस 1 से करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा 3x, ठीक है। और अब बोला है कि इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने वाली लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरचेंज वाली, ठीक है, क्योंकि अब नंबर्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं और फिर जो नंबर आएंगे उन दोनों को प्लस करने पे 88 आता है। तो बोला इसको इंटरचेंज कर दो। देखो यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या था, x, अब x को भेज दो वंस की प्लेस पे। अब x को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार x को करेंगे मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से, प्लस, और यहाँ पे क्या था वंस की प्लेस पे 3x, इस बार 3x को 1 से किया था, 3x को 10 से करेंगे, यानी 3x को इस बार 10 से किया जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इनको सोल्व करने पे क्या आएगा, ये हो गया 30x और ये प्लस x, ये दोनों नंबर आ गए। तो इन दोनों को बोला है कि इस नंबर को, सीधे नंबर को और उल्टे नंबर को जोड़ दें आपस में तो 88 आता है। तो हमें वो नंबर ही बताने हैं बस, सिंपल से। देखो इसमें सब में ही x आ रहा है मेरे ख्याल, हाँ, तो सबको प्लस कर दो। क्या आएगा यहाँ पे 10, सब प्लस हो रहे हैं यहाँ पे 30, कितना आ जाएगा 40, 44x हो गया, और यहाँ पे 88 है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको वहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, ये इसको डिवाइड कर देगा 2 पे, यानी x आ गया हमारा 2। क्वेश्चन यहीं पे हमारा काफ़ी सोल्व हो गया। अब हमें क्या बताना है, बस वो नंबर। अगर पहला नंबर हमने माना है x, यानी फर्स्ट डिजिट जो थी वो थी 2 आ गई। अब तो दूसरा नंबर था 3x, यानी 2 × 3 6, तो दूसरी डिजिट आ गई 6, तो नंबर है हमारा 26। और 26 को अगर हम उल्टा कर दें 62 लिख दें और इन दोनों को हम ऐसे करके आपस में जोड़ें तो 88 ही आता है। क्वेश्चन हमारा हो गया ये भी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, पहले दो जितने बड़े थे उतना बड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सोबो है, उसकी मदर की एज उसकी एज से 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना ज़्यादा है। जितनी उसकी उम्र है उसकी मम्मी की उससे 6 गुना ज़्यादा है। और बोला है कि 5 साल बाद उसी की मम्मी की एज उसकी 1/3, यानी थोड़ा कम हो जाएगी, 1/3 कम हो जाएगी। हमें बताना है इनकी प्रेजेंट एज कितनी है। सिंपल हम क्या करेंगे, लेट शोबोज एज, इसको मान लेते हैं x, और यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन ये है कि ये शोबो की एज है, बोला है कि अभी के समय जितनी उसकी एज है उससे 6 गुना ज़्यादा, यानी अगर x उसकी एज है तो 6 × x उसकी मम्मी की एज है, ठीक है। हमें बताना है कि अगर अभी से हम 5 साल बढ़ा दें इसकी उम्र में, यानी प्लस कर दें 5, तो जो इसकी मम्मी की एज थी ना वो 1/3 हो जाएगी, यानी 1/3 उसकी मम्मी की एज कम हो जाएगी 1/3। बस हमें ये बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है अभी की। सोल्व कर दो इसको, x + 5, यहाँ से 3 से ये 6 कट गया तो यहाँ पे 2 आ गया, ये हो गया 2x। सिंपल, क्योंकि 2x को 1 से करेंगे तो भी 2x ही रहेगा।
अब x निकाल लो, 5 को यहीं रखो, 2x के पास जब ये x गया तो यहाँ पे आ गया x माइनस में, यहाँ पे प्लस में था, ये हो गया x आ गया हमारा 5। तो सिंपल, जो शोबोज एज है उसकी एज है 5 साल, और उसकी मम्मी की जो एज है, मदर्स एज, वो है 5 × 6, क्योंकि 6 गुना है तो 30 साल। ये उनकी करंट एज है, 5 और 30। अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर इतना ही मुश्किल नहीं है। इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल है, जो रेशो मतलब उसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दे रखा है 11 और 4, और बोल रखा है कि उसका रेट है 100 रुपये पर मीटर, और एक विलेज स्कूल का है वो प्लॉट, ठीक है। उसमें बोला है कि एक विलेज की पंचायत है ना, उसने उसको टोटल दिया इतने पैसे, मतलब उसको फेंस बाहर की बाउंड्री लगाने के लिए। हमें उसके प्लॉट के डायमेंशन बताने कि कितने उसका लेंथ और ब्रेड्थ है। जैसे इस टाइप का प्लॉट है ना अगर, तो हमें इसका L और B बताना है। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इसका रेशो दिया ना, इसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ 11x एंड ब्रेड्थ इज 4x, क्योंकि 11 और 4 का रेशो तो हमें पहले ही दे रखा है, तो यहाँ से लेंथ ब्रेड्थ हमने एज्यूम कर ली। तो अब देखो, हमें बोला है कि इसका ना फेंस, ये जितने भी फेंस है बाहर की, इसमें इन्होंने वो फेंस लगाई है, मतलब जितना भी ये बाहर का एरिया इसमें फेंस लगाई है, रोक, ठीक है। तो उसके लिए 100 रुपये पर मीटर का खर्चा है, और टोटल कॉस्ट इतनी है। यानी जो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा हमें, इसका पेरीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 × L + B। तो L और B हमारे पास हैं, इनको रख दो इसमें। तो 2 L की जगह पे 11x और B की जगह पे 4x, इन दोनों को अंदर प्लस कर दो, 15x हो गया। ये टोटल आ गया पेरीमीटर हमारे पास 30x, पेरीमीटर आ गया हमारे पास यहाँ से। अब हमें बोला है इसका फाइनल आंसर निकालना है कि ये लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, तो उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पेरीमीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, बोला है इसमें कितना, कि पेरीमीटर जो हमारा 30x है, उसमें जब हम लोग क्या करें, इतनी रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई करें कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट है हमारे पास इतनी। बस यहाँ से हम इसका आंसर निकालेंगे सही तरीके से। देखो करना क्या, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको नंबर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 100 को उधर भेज देंगे हम लोग डिवाइड में। ये 100 के 2 0 से 2 0 हट गई, यहाँ पे बच गया 30 और ये 750। अब ये x की वैल्यू निकालते हैं, तो 750 को 30 से डिवाइड कर दो, ये चला जाएगा 25 पे, तो x आ गया हमारे पास 25। अब हमें क्या बताना है, बस इसमें लेंथ और ब्रेड्थ बता दो, क्योंकि x तो पता चल गया। तो लेंथ कितनी हो गई, अगर लेंथ वैसे हमारे पास है 11x, तो अब 11x जो हमें पता चला है वो है 25, तो ये आ जाएगी 25 × 25 और 275 मीटर। और ब्रेड्थ की बात करें अगर, तो वो है हमारे पास 4x, यानी 4 × x, और अब x की वैल्यू है 25, तो ये 100 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई, ये हमें बताना था। अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी तुम्हें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बोला है, कपड़े का एक व्यापारी है, उसने क्या किया है, उसका नाम हसन है, उसने शर्ट का, एक स्कूल यूनिफॉर्म के हिसाब से एक शर्ट का और एक ट्राउज़र का, दोनों के कपड़े खरीदे और उनकी कॉस्ट बताई है, प्रॉफिट बताया, और लास्ट में कितना मुनाफा हुआ बताया। हमें बताना है कि ट्राउज़र के लिए उसने कितना कपड़ा बाई किया। टोटल कपड़ा नहीं बताया हमें बताया बस ये जो 3 मीटर और ये 2 मीटर के हिसाब से बता रखा है, हमें टोटल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। लेट शर्ट का कितना है हमारे पास, 3 मीटर फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट। तो शर्ट का मटेरियल हो गया हमारे पास 3 मीटर, तो इसको 3 मीटर ना, इसको मान लेते हैं 3x। और सिमिलरली ट्राउज़र के मटेरियल को मान लेते हैं, ट्राउज़र के मटेरियल को 2x, ठीक है। ये तो हो गया, हमने इसको दोनों को लेट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्या, कि कितने प्राइस में बेच रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस पहले तो यहाँ पे शर्ट का लिखते हैं। शर्ट को वो 50 रुपये के हिसाब से बेचा है, शर्ट के मटेरियल को, तो 50 प्लस, अब देखो 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। हमें मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि वो ही सेल्स मटेरियल 12% एंड 10%, मतलब कि शर्ट पे उसको 12% का फ़ायदा हो रहा है एक शर्ट पे। तो अगर 12% का फ़ायदा हो रहा है तो हमें परसेंट के हिसाब से 50 + 12/100
100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, हाँ ये इस हिसाब से हमें इसका टोटल प्राइस बताना पड़ेगा। तो ये 100 से 50 कट गया, ये 1/2 आ गया, ये 2 से 6 पे कट गया, तो 6 को 56 और 50 को प्लस करेंगे तो 56 रुपीज़, यानी एक शर्ट में वो 56 रुपीज़ कमा रहा है टोटल, ठीक है। अब यहीं से हम इसके ट्राउज़र का भी निकाल लेते हैं। ट्राउज़र की बात करें तो एक ट्राउज़र पे वो कमा रहा है 90 रुपीज़, और परसेंट 10% के हिसाब से, तो 90 को 90 इंटू 10/100, ये 9/10 भी कट जाएगा, और सिंपल यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, तो ये हो गया 99 रुपीज़ 99। एक ट्राउज़र पे 99 रुपये कमा रहा है, और एक शर्ट पे 56 रुपीज़ कमा रहा है। ये हो गया हमारे पास इनके सेलिंग प्राइस। अब बस कंडीशन के हिसाब से एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखो कि टोटल उसकी कितनी प्रॉफिट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने बोला है कि शर्ट को बेचने पे, शर्ट के मटेरियल पे, यानी 3x मल्टीप्लाई उसके रुपीज़ कितना है 56, ये x इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, प्लस ट्राउज़र के मटेरियल पे कितना है 2 मीटर, यानी 2x प्लस एक पे कितना फ़ायदा हो रहा है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, कितना फ़ायदा हो रहा है 99 का, इक्वल टू जो टोटल है 36600, ये उसका टोटल फ़ायदा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और आंसर निकालेंगे कि शर्ट का ये कपड़ा, ये उसकी कीमत, ये पैंट का कपड़ा उसकी कीमत, और सबको जो बेचने के बाद उसके बाद टोटल फ़ायदा हुआ वो इतने का है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, जब हम इसको एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, 56 को 3 से कर लो यहाँ पे साइड में कहीं पे, 56 को जब हम 3 से करेंगे, 8 1 से करेंगे 168, यहाँ पे आ जाएगा 168x, प्लस इनको सोल्व करेंगे तो 198x आ जाएगा, इक्वल टू, तो ये 3600 है ही। इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 3x, और यहाँ पे 36600। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको उसके डिवाइड में भेज दो, यहाँ पे हो जाएगा 300 और 66, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 बच जाएगा, x आ गया 100। अब हमसे पूछा था कि ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये भी पता है 300 होगा, लेकिन इसकी बात करते हैं। ट्राउज़र के लिए जितना कपड़ा खरीदा, जिसको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देते हैं हम लोग। अगर ट्राउज़र के मटेरियल की बात करें तो वो था हमारे पास 2x, अब x आ चुका है हमारे पास 100, तो 200 मीटर कपड़ा ट्राउज़र के लिए खरीदा था। ये हमारा सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला है कि डियर हिरन है, और उनका एक जो हर्ड है, यानी जिसमें उसको रखते हैं ना, हिरन को, कई सारे हिरन है वहाँ पे, तो उनमें से काफ़ी सारे हिरन अलग अलग काम करें, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ हिरन कितने हैं, ठीक है। तो लेट एक्स को मान लेते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ डियर, कि सारे के सारे हिरन जो है डियर वो है एक्स। अब उसके बाद कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं। कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले बोला है कि हाफ ऑफ अ हर्ड इज डियरिंग ग्रेजिंग द फील्ड, यानी कि जो घास चर रहे हैं ना, वो आधे तो हैं ऐसे जो घास चर रहे हैं, यानी कि एक्स अगर पूरे हैं तो x/2 तो वो हो गए सिर्फ जो जो घास चल रहे हैं फील्ड में, तो ग्रेजिंग इन फील्ड, क्योंकि बोला है पूरे में से आधे तो इतने हैं जो सिर्फ घास घास चल रहे हैं। ये एक्स अगर पूरा तो आधे तो यहाँ पे लिख दिया हमने जो घास चल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि इसमें कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ आधा उसमें है, उसमें से 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, इधर उधर आसपास खेल रहे हैं। तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना बचा हुआ है x/2, वो क्या कर रहे हैं, इसको भी सोल्व भी कर लो सीधा, तो हो जाएगा 3x बाय नीचे नीचे का 8। ये जो है 3/8 क्या कर रहे हैं, ये प्लेइंग कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं इधर उधर। और बोला है कि 9 ऐसे हैं जो पानी पी रहे हैं तालाब के पास, इन द पॉन्ड, ठीक है। तो 9 क्या है, ड्रिंकिंग लिख देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर नियर द पॉन्ड। और टोटल हैं जितने भी, हमें बताने हैं बस कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं। तो ये हो गया हमारे तीनों कंडीशन जो थी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो इन तीनों को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो ये बन जाएगा, तो x/2 प्लस 3x/8 और प्लस 9 इक्वल टू होना चाहिए जो टोटल नंबर है x। बस हमें x बताने ही वो कितने हैं टोटल, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 16। ये तीनों का ही ले लेते हैं एक ही बार में, यहाँ पे इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, सीधा हिसाब हो जाएगा। तो 2 8 16, 8 के टेबल में ये सब आ जाएंगे, ठीक है।
ये 4 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि सेम है, और ये 9 8 तक कितना होता है 72 इतना, और यहाँ पे x। अब ये 8 इन सबसे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को भी सोल्व कर देते हैं। ये हो गया 7x और 72, और ये हो गया यहाँ पे जाके 8x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, 7x को वहाँ पे ले जाइए, 72 यहीं पे है, 8x माइनस 7x, यानी यहाँ पे हो गया x बच गया। तो टोटल डियर कितने हैं 72, यानी 72 डियर्स हैं वहाँ पे जो इधर उधर खेल रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। अगले बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक ग्रैंडफादर है, वो अपनी ही ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़ा है, यानी 10 गुना बड़ा है, और दूसरी कंडीशन बोली है कि वो उससे 54 ईयर्स मतलब बड़ा भी है। ईयर्स की बात करें तो 54 ईयर्स बड़ा है, और वैसे 10 गुना बड़ा है। हमें बताना है कि उनके प्रेजेंट एजेस कितने हैं, कि अभी वो कितने कितने साल के हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। देखो लेट, अगर हम उसके डॉटर की एज की बात करें तो उसको अगर हम मान लेते हैं x, तो ग्रैंडफादर क्या हो गया 10x, क्योंकि क्या बोला है दोनों की कितना है, उसका 10 गुना है तो ये x है तो ये 10x हो गया। और बोला है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 54 ईयर्स का, यानी अगर हम 10x में से x को माइनस कर दे तो 54 आता है। हमें बताना है उनके प्रेजेंट एजेस, तो इसको कर दो, 10x में से x गया यहाँ पे 9x बच गया इक्वल टू 54, और x को 59 को उसे डिवाइड में भेज दो, ये आ गया 6, यानी वो लड़की 6 साल की है। ठीक है, और इसका 10 गुना कर दें अगर हम लोग, तो उसका जो ग्रैंडफादर वो इससे 10 गुना है, यानी 10 मल्टीप्लाई x, यानी 10 मल्टीप्लाई 6 60। अब तुम देखो 60 में से 6 को माइनस करते हैं तो 54 आता है, और ये इसका 10 टाइम्स भी है। ये वाला क्वेश्चन ईजी था, हो गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये भी सेम ही है, एज वाले क्वेश्चन सेम ही होते हैं ज़्यादातर। इसमें क्या बोला है कि अमन है, उसकी एज है 3 टाइम्स हिज सन, यानी उसका एक बेटा है ना, उससे उसकी एज 3 गुना है। ठीक है, और 10 साल पहले की बात करें तो वो 5 गुना थी। हमें अभी की उनकी करंट एजेस बतानी है। तो अगर मैं अमन सन, अगर अमन का जो बेटा है उसकी एज को x मान लूँ, और कितना है 3 टाइम्स है, तो उसकी खुद अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन से एज हो जाएगी 3x। अगर ये x है तो वो 3x हो जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आगे, सिंपल, ये x है और ये 3x है। हमें क्या बोल रहा है कि अभी इन दोनों को आमने सामने रखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ मैं यहाँ से, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है उसके बच्चे की एज और ये उसकी खुद की एज है। बोला 10 साल पहले, यानी एगो मतलब पहले, तो दोनों में 10-10 साल कम कर दो। बोला है कि उसकी एज है ना उसके बच्चे की उससे 5 गुना थी, तो यानी उसके बच्चे में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना थी। बस अब इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 5x, और ये पहले 5 को x से करेंगे 5x, फिर 5 को 10 से करेंगे 50, और ये हो जाएगा 3x माइनस 10। आगे सोल्व करेंगे तो 5x के पास हम 3x को ले आएंगे, 3x माइनस का हो जाएगा, और ये 50 जब वहाँ जाएगा तो 50 प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का रहेगा वहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे 2x आ गया, यहाँ पे आ गया है कितना आ गया 40, तो x आ गया हमारे पास 40/2, क्योंकि यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 20, x की वैल्यू आ गई 20, यानी जो अमन का बेटा है उसकी एज है इस टाइम 20 साल। अमन सन्स एज जो है वो है 20 ईयर्स, और जो उसकी खुद की एज है उससे 3 गुना है, यानी अगर अमन्स एज बात करें, अगर हम अमन्स एज, तो वो है 3x, और x अभी अभी हमारे पास आया 20, 3x, तो ये हो गया 60। तो अभी इन दोनों की एज में कितना फ़र्क है, देखो 20 और 60, यानी सीधा सीधा 3 गुना का। लेकिन अगर अभी से 10 साल कम कर दें, ये हो जाएगा 10 साल का, ये हो जाएगा 50 साल का, तो 10 और 50 ये भी आपस में 5 टाइम्स का डिफरेंस रखते हैं। बोला था ना कि 10 साल पहले उनमें 5 टाइम का अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसके 5 पे जाता है ये। तो जैसे तुम्हारे 10 के 10 क्वेश्चन 2.4 के, इसी के साथ तुम्हारे 2.4 कंप्लीट हो गए। दैट्स इट।